Yes, good afternoon all of you. So today we are going to start chapter 1 in statistics. ये आपका पूरा थियरी चैप्टर है। स्टैट्स आपका बेसिकली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उस प्रैक्टिकल को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा थियरी का ज़रूरत होता है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटास। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे यहाँ पे कि डेटा क्या होता है। कुछ लोग डेटा बोलते हैं, कुछ लोग डाटा बोलते हैं। ठीक है, डेटा का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डेटा। फॉर एग्जांपल मैं आप सभी के नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है, थियरी है, बोरिंग नहीं है। लेकिन मैं आप सभी के नाम लिख रहा हूँ और आपका एज, हाइट और वेट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डेटा। और फिर आ जाते हैं हम प्राइमरी डेटा पे। जो इंफॉर्मेशन पहली बार खुद से ज़्यादातर कलेक्ट की जाती है, जिसको ओरिजिनल डेटा कहा जाता है, दैट डेटा इज कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा। उसको प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? जो इंफॉर्मेशन ज़्यादातर रिलायबल होती है। देखो, अगर मैं खुद नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, खुद नाम लिख रहा हूँ और खुद पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, तो बट ऑब्वियसली दैट इंफॉर्मेशन विल बी मोर रिलायबल फॉर मी, ऑथेंटिकेट रहेगी, मतलब ज़्यादा मैं भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद कलेक्ट की है, खुद से पहली बार कलेक्ट की है, किसी मैगज़ीन में से या कोई स्कूल के रजिस्टर या किसी और रजिस्टर से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, किसी और जगह से मिलती है तो थोड़ा बहुत तो कम इफेक्ट रहता है। लेकिन जब मैं खुद से कलेक्ट कर रहा हूँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो डेटा पे मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ भाई मैंने खुद ने कलेक्ट की है। अगर हो सकता है, चलो मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मुझसे मिस्टेक हुई वो जानबूझ के तो नहीं हुई, क्योंकि मैं डेटा अपने लिए ही कलेक्ट कर रहा था, तो मैं जानबूझ के मिस्टेक क्यों करना चाहूँगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको डेटा कहा जाता है, और खुद से अगर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, पहली बार जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, दैट डेटा इज कॉल्ड अ primary data, and that is a original data that will be more reliable than the secondary data. Now what is secondary data? जो डेटा आपको दूसरे से मिलता है, जो आपने खुद कलेक्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल रजिस्टर के अंदर से, ठीक है, मैं आपका एज या वेट वगैरह दिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैंने खुद से कलेक्ट नहीं किया, मुझे कहीं और से मिला। जैसे सपोज कर लो आप किसी क्रिकेटर का या सेलिब्रिटी का आप इंटरव्यू ले रहे हो और इंटरव्यू में सारी इंफॉर्मेशन आपने खुद से उनसे पूछी, दैट इज़ अ प्राइमरी डेटा। लेकिन वही इंफॉर्मेशन आपको किसी मैगज़ीन, किसी बुकलेट से मिलती है, किसी पब्लिश्ड बुक से मिलती है, तो दैट इज़ अ सेकेंडरी डेटा। और हो सकता है वो सेकेंडरी डेटा आपके लिए उतना रिलायबल नहीं हो। क्यों पता है? आज देखो, जब मैंने इंफॉर्मेशन किसी से कलेक्ट की होती है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट की होती है, मुझे कितनी काम आएगी। हो सकता है कि वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, रिलायबल हो, लेकिन आपके लिए नहीं हो। तो सेकेंडरी डेटा ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैगज़ीन या कहीं और से मिल रही है, वो डेटा आपके लिए भी उतना ही रिलायबल हो, कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें मिस्टेक्स हो सकती है। और हो सकता है कि उसमें वो आपके लिए ज़्यादा काम का इसलिए नहीं है क्योंकि जिस बंदे ने कलेक्ट किया था उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका इंटेंशन कुछ और था, ठीक है, उसका इंटेंशन कुछ और था। तो सेकेंडरी डेटा आपको समझ में आ गया। नाउ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब है मैं तुम सबसे रूल्स पूछ रहा हूँ, अकाउंट्स के रूल्स बोलो, चलो सब लोग बोलो, सबसे पूछा मैंने, तो मैंने सारे लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने सबकी इंक्वायरी की, दैट इज़ अ पॉपुलेशन इंक्वायरी। लेकिन मैंने रैंडमली 4-5 जनों को उठा के बोला चलो बोलो रूल्स बोलो, दैट इज़ कॉल्ड अ सैम्पल। ठीक है, मम्मी के साथ कभी राशन की दुकान पे गए हो, सब्जी लेने कभी गए हो, गेहूँ लेते हुए कभी देखा है, चावल लेते हुए देखा है, ठीक है, तो क्या करती है मम्मी? एक मुट्ठी भर के देखती है खाली, कि पूरा वो बाज का देखेंगे गुनी के अंदर कि कंकर कितने हैं, नहीं ना। अगर हम पूरे 25 किलो गेहूँ को चेक करके लें, ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन अगर करें, ठीक है, तो वो होगा पॉपुलेशन इंक्वायरी। हमने पूरी इंक्वायरी की, सबकी इंक्वायरी की, और हमने एक मुट्ठी भर के खाली लिया। यहाँ जैसे आलू खरीदने 1 किलो या 5 किलो आलू खरीदने, तो 5 किलो आलू हम लोग चुन चुन के नहीं लेते हैं भाई, हमने खाली ऊपर से देख लिया या थोड़ा नीचे से हाथ घुमा के देख लिया, ठीक है, क्योंकि क्या पता है वे ऊपर से जाके रखें अच्छे से और अंदर से ख़राब हो, तो हम थोड़ा अंदर से भी हाथ घुमा के देख लेते हैं भाई। तो वो हम क्या करते हैं? सैम्पल इंक्वायरी करते हैं। पॉपुलेशन इंक्वायरी पॉसिबल कहाँ पे पता है? जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम हो, ठीक है,
जब नंबर ऑफ यूनिट्स, भाई आपको 4 मुट्ठी ही गेहूं चाहिए थी, तो भाई 4 मुट्ठी तो आप देख सकते हो, चारों 4 मुट्ठी, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन आपका कम था, नंबर ऑफ यूनिट्स कम थे, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि 1000 लोग बैठे हों और मुझे स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा फिर, उसके तरीके अलग होते हैं भाई सबका एग्ज़ाम लेना। लेकिन मुझे ओरल पूछना है, जैसे आपकी क्लास के अंदर सपोज कर लो बाहर से कोई एक्सपर्ट्स आते हैं स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर 70-60 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, उनको खाली ये जज करना है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उनको ये पता करना है कि ये क्लास का अकाउंट्स में क्या हाल है। तो रैंडमली उन्होंने बोला रोल नंबर 19, बिकॉज वो तो बाहर से उनको पता नहीं, रोल नंबर 19 स्टैंड पूछ लिया भाई, रूल्स के बारे में कुछ लॉजिक पूछ लिया, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, 4-5 जनों को पूछा। अब 4-5 जनों को जब पूछा, ठीक है, तो उनसे आंसर उनको अच्छा मिला, तो वो सैंपल के बेसिस पे उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया पता, ये पूरी क्लास अच्छी है। हमेशा याद रखना, सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया जाता है। आपको 25 किलो गेहूं लेनी है, लेकिन आपने खाली एक मुट्ठी से पहचाना उसको, एक मुट्ठी से, चंद दानों से आपने सैंपल लिया, उस सैंपल के बेसिस पे आपने क्या डिसाइड किया, ये गेहूं अच्छी है, सारे लोग अच्छे हैं। तो भाई 200 लोग या 50, 60, 70 लोग बैठे हैं और हमने खाली 5 लोगों से पूछा, और क्या लकीली क्या हुआ कि उन्होंने जवाब भी अच्छे से दे दिया, तो 5 लोगों के बेसिस पे हम बोलेंगे 60 लोगों का अकाउंट्स आता है, लेकिन वो अंदाज़ा होता है, वो तो गलत है। हमेशा सैंपल इंक्वायरी ज़रूरी नहीं है कि सही होती है, सैंपल इंक्वायरी गलत भी हो सकती है, क्योंकि सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया जाता है, एक एस्टिमेशन होता है, याद रखना। समझ में आया, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है। नाउ क्वेश्चनर क्या है, वी आर प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। जब हमें कहीं से आंसर निकलवाने हैं, किसी से अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं पर्टिकुलर टू दैट, रिलेटेड टू दैट टॉपिक, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो ऑर्डर में बनाए जा रहे हैं करके, उसमें कोई ज़्यादातर प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस वगैरह नहीं होती है, ठीक है, उसे हम क्वेश्चनर कहते हैं। समझ में आया? ओके। अब इस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है वो आप डिफरेंस है, वो है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का, जो आता ही आता है, गारंटी आपको आता ही आता है, और बहुत सिंपल है। देखो प्राइमरी डेटा सुन लो, आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैंस ओरिजिनल। प्राइमरी डेटा पहली बार, उसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? आज बच्चा स्कूल जाता है तो आप बोलो कि सर अभी तो प्री प्राइमरी में जाता है ना, सर प्री प्राइमरी से पहले प्ले हाउस भी जाता है ना, पहले तो ये सब नहीं था। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा पहली बार कलेक्ट किया जाता है, इसलिए वो ओरिजिनल होता है। एंड सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बट इट इज़ द कलेक्टेड डेटा रीयूज्ड बाय अदर्स, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको कोई और यूज़ कर रहा है, दैट इज़ अ सेकेंडरी डेटा। देन प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड ऑन द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। प्राइमरी डेटा मतलब जो भी यूनिट्स हमने इंक्वायरी के अंडर ली, उसका प्राइमरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा किस बेसिस पे होता है भाई? जितने भी यूनिट्स मैंने इंक्वायरी में लिए हैं और मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है, दैट इज़ अ प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी डेटा, ठीक है। सेकेंडरी डेटा हमें प्राइमरी डेटा के हमेशा बाद मिलता है, क्योंकि जो पहली बार कलेक्ट हो रहा है वो प्राइमरी डेटा है, वो डेटा जब रीयूज्ड होता है, कोई और करता है, तो वो सेकेंडरी डेटा है। सी प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल एंड हैंस द नेचर ऑफ प्राइमरी डेटा इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव। और प्राइमरी डेटा क्योंकि ओरिजिनल है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा एक्सटेंसिव डेटा होता है, लंबा डेटा होता है। यूजुअली सच डेटा आर इन रॉ फॉर्म, हैंस दे आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड। हमेशा देखो हमने स्टैट्स के अंदर चैप्टर 3 में देखा, मीन का जो खाली एक्सआई होता है, मैंने आपको बताया था ना, अगर एक्सआई के साथ एफआई आ गया ना तो वो ऑर्गेनाइज्ड डेटा कहलाता है, और खाली एक्सआई हुआ तो वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा मतलब रॉ फॉर्म। जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिखा, साइड में लिखा एज वेट लिखा, और मैंने खाली सिंपल सा लिख दिया, इसका एज कितना है, इसका वेट कितना है, इसका एज कितना है, इसका वेट कितना है, ठीक है। तो वो जो लिखा ना, दैट इज़ अ रॉ फॉर्म, उसको मैंने क्लासीफाई नहीं किया है, फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा मैंने खाली इंफॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। सेकेंडरी डेटा मे बी इन ऑर्गेनाइज्ड एंड टेबुलेटेड फॉर्म। तो टेबुलेटेड का मतलब होता है टेबल बनाया हुआ, आपने रेंज बना दिया। क्लासेस में क्या होता है? क्लासेस में रेंज होता है भाई 0 to 10 के कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। और वैसे मैंने क्या किया, खाली तुम सब लोगों का नाम लिख दिया, सामने मार्क्स लिख दिए कि इसको कितने कितने मार्क्स है, दैट इज़ अ रॉ डेटा। लेकिन जब मैंने रेंज बना दी, सपोज कर लो मैंने 50 मार्क की टेस्ट ली,
50 मार्क की टेस्ट ली, तुम्हारे नाम लिख दिए, सबको 50 में से कितने कितने आए, दैट इज अ रॉ डेटा। लेकिन मैंने बाद में रेंज बना दिया, मैंने 5 क्लासेस बना दी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और मैंने 0 to 10 कितने, भाई एक भी बच्चे को 0 to 10 के बीच में नहीं आए, 0। 10 to 20 के बीच में 2 बच्चों को आए, ठीक है। 20 to 30 5 बच्चों को आए, 30 to 40 6 बच्चों को आए। तो ये क्या हो गया, ये क्लासिफाइड हो गया, ठीक है, ये क्लासिफाइड हो गया। इसको ऑर्गेनाइज्ड डेटा बोलते हैं और ये टेबुलर फॉर्म में आ गया, टेबल के फॉर्म में आ गया। समझ में आया? Since primary data are independently collected, large amount of resources, manpower and monetary cost are involved for their collection। सीधी सी बात है, प्राइमरी डेटा खुद कलेक्ट किया जाता है, इसमें ज़्यादा मैन पावर चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पैसा चाहिए। सेकेंडरी डेटा आर कॉस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। और आपका सेकेंडरी डेटा जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि भाई हम खुद कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बना बनाया है, खाली यूज़ करना है आपको, ठीक है। भाई जो बंदे एक मैगज़ीन के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग मैटर के बारे में, सबके पास अलग अलग गए होंगे, ठीक है, अलग अलग लोग गए होंगे अलग अलग समय पे, वो आपको एक बुक के अंदर मिल गया सब कुछ। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकली किया होगा, वो कितना कॉस्ट उसके ऊपर गया होगा, कितना टाइम कंज्यूम हुआ होगा, कितनी एनर्जी गए होंगे, कितने मैन पावर गया होगा। लेकिन आपको तो क्या, आपने 200 रुपया दिया, बुक ले लिया, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है उसमें, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सी प्राइमरी डेटा रिलायबल होता है इन द सेंस दैट दे आर कलेक्टेड बाय ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी डेटा रिलायबल कहलाता है, क्यों? क्योंकि वो खुद कलेक्ट किया जाता है, वो रिलायबल है। और एक जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस है, जिस पे रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस है, भरोसा किया जा सकता है, उनके थ्रू कलेक्ट होता है। सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड हैंस मे नॉट बी रिलायबल और रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजर्स इंटरेस्ट और पर्पस। देखो, जो सेकेंडरी डेटा होता है ना, वो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा हमेशा खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि देखो जो डेटा पहले वो सेकेंडरी डेटा नहीं है, लेकिन सेकेंडरी डेटा आपके लिए शायद ज़्यादा काम का ना हो, ठीक है। मैंने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की थी पहली बार, दैट इज़ अ प्राइमरी डेटा, दैट इज़ अ ओरिजिनल डेटा, लेकिन मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किया था। आप जब उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप जब उसको यूज़ कर रहे हो, शायद वो आपके काम का, आपके रिलेटेड नहीं है। मेरे लिए जो काम का था वो शायद उतना आपके लिए काम का नहीं है। And spatial characteristics, limitations and accuracy of primary data can be ascertained. Some precautions are to be taken before using the secondary data. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको लर्न करनी है और ये कंपलसरी आता ही आता है। समझ में आया?